इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ताकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आंसर्स लिखते समय कहीं भी दिक्कत ना आए, आपका लॉस ना हो, आपका स्कोर अच्छा आए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 moles of solute in 2 moles of water. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज गिवन है 24 मिलीमीटर Hg इज। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स N2 अपॉन N1 प्लस N2। P01 रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर। व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर 24 माइनस P1 हमें फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, अपॉन 24 रहेगा इक्वल्स N2 मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। सोल्यूट के कितने मोल्स है 2 मोल्स यहां पे दिख रहे हैं, अपॉन 2 मोल्स सॉल्वेंट के N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रहेगा दैट इज वाटर 2 प्लस 2। इसलिए फॉर्मूला हमें मिलेगा 24 माइनस P1 अपॉन 24 इक्वल्स 2/4 मतलब 1/2 रहेगा। सो 24 माइनस P1 इक्वल्स 12 मिलेगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें P1 इक्वल्स मिलेगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस 12 mm ऑफ Hg। इसलिए आप आंसर लिखोगे यहाँ 12 मतलब डी आंसर 12 mm ऑफ Hg। इस प्रकार से आंसर लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ये सब आपको समझने के लिए हम यहां पे एक्सप्लेन किए हैं। सेकंड एमसीक्यू, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर concentration of solute is expressed in 4 options given here: molarity, mole fraction, mass percentage। क्या आप बता सकते हो कि यहां हम एक्जैक्टली कौन से कंसंट्रेशन वे को यूज करेंगे? ए मोलारिटी। सिर्फ इसी प्रकार से आप आंसर लिखोगे, नीड नॉट टू राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे आंसर लिखते समय पूरा स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, उसके नीचे आंसर लिखते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना ए मोलारिटी। थर्ड एमसीक्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज 7.65 atm at 310 Kelvin. An aqueous solution of glucose is isotonic with blood has percentage by volume. अब isotonic word used here. What does it mean? Isotonic means same osmotic pressure. The solutions having same osmotic pressures are said to be isotonic. अब यहां हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो यहां हमें मास टू वॉल्यूम रेशियो निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है M2 इक्वल्स W2RT अपॉन पाई इंटू V। ऐसा फॉर्मूला है। हमें फाइंड आउट करना है W2 बाय V, मास बाय वॉल्यूम, इक्वल्स क्या रहेगा? M2 इंटू पाई अपॉन R इंटू T। यहां मैं कैलकुलेशन लिखता हूं, इक्वल्स M2 कितना रहेगा? M2 स्टैंड्स फॉर मोलार मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलार मास रहता 180, याद रखना। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 7.65, सॉरी। R का वैल्यू आप लोग बेटा 0.08205 और 821 भी आप ले सकते हो। R की 7 वैल्यूज है, 7 में से आपको सिर्फ यहां यूज करना है 0.08205। R का वैल्यू लेते समय कंफ्यूजन होता है, फिर हमें कैसे पता चलेगा R का कौन सा वैल्यू यूज करना है? तो यहां वॉल्यूम जो रहेगा वो जनरली लीटर में यूज किया जाता है, इसलिए हमें R का ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिसका यूनिट रहेगा लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, एंड दैट इज 0.08205 इनटू टेम्परेचर इज गिवन हियर 310।
तो आपको आंसर मिलेगा 5.41, इसलिए आंसर लिखते समय ए 5.41। फोर्थ एमसीक्यू, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या पहचानना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है फ्रॉम 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.05 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर। अब देखो, सबसे पहले यूरिया का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, सुक्रोज का कंसंट्रेशन 0.05 मोलर। कंसंट्रेशन बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो दो में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली यूरिया का। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है उसे हाइपरटोनिक कहना, जिसका कम रहता है उसे हाइपोटोनिक कहना। तो यहां हाइपरटोनिक कौन हुआ? यूरिया। हाइपोटोनिक कौन रहेगा? सिक्रोज। इसलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सिबिटेड बाय यूरिया इज हायर देन दैट ऑफ सिक्रोज। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यूरिया सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, यूरिया को ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है। हाइपरटोनिक मतलब ये भी सही है। दे आर आइसोटोनिक मतलब दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं है। दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं है, इसलिए दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम नहीं रहेगा। Therefore, they are not said to be isotonic. Means option C जो आपको लिख रहा that is wrong, incorrect। इसलिए आंसर आप लिखोगे बेटा C, they are isotonic solutions। इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक मार्क के क्वेश्चंस जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई नैप्थलीन डिसॉल्व्स इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर। यहां हम एक रूल को यूज करते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। व्हाट डज इट मीन? तो जो सब्सटेंसेस पोलर रहते हैं दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस रहते हैं दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। अब यहां नैफ्थलीन कैसे रहता है? नॉन पोलर। बेंजीन भी कैसे रहेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसलिए हम यहां आंसर में लिखेंगे नैफ्थलीन इज ए नॉन पोलर सब्सटेंस, हेंस इट इज, और हेंस इट डिसॉल्व्स, बेटर वे, हेंस इट डिसॉल्व्स इन non-polar solvent benzene। वाटर, लेकिन कैसे रहेगा? वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, हेंस बेंजीन does not dissolve in it। तो इस प्रकार से लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये रूल आपको यूज करना पड़ेगा। इतना ही आप लिखोगे। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो ये ऐसा टेम्परेचर रहेगा जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए आंसर लिखते समय टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure is known as boiling point। इस प्रकार से आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का सिंबल क्या है? डेल्टा टीवी। और कंसंट्रेशन टर्म हम कौन सा यहां यूज करेंगे? तो यहां हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे मोलालिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन जो रहता है वो हमें लिखना है। तो डेल्टा टीपी इक्वल्स के बी इनटू मोलारिटी। बस इस प्रकार से एक ही इक्वेशन लिखना, एक मार्क आपको मिलेगा। के बी क्या? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। नंबर 4, डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर
जिसपे लिक्विड और उसी लिक्विड का सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल रहता, इसलिए वर्डिंग कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of its own solid is known as freezing point। एक मार्क का डेफिनेशन ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, if 1.25 मोलार sucrose solution has delta TF of 2.32 degree Celsius, what will be expected value of delta TF for 1.25 molar CaCl2 solution। अब यहां कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कौन सा है, तो दिस इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयंस नहीं बनाता, इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस बनाता है इन सॉल्यूशंस। तो अब एक्जैक्टली हम डेल्टा टी अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये सुक्रोज जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम यहां कितने लेंगे सुक्रोज के, 1। CaCl2 जब डिसोसिएट होता है तो इस प्रकार से डिसोसिएट होता है, यहां लिखता हूं मैं CaCl2 क्यू Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। टोटल कितने आयंस बनाए, 3 आयंस बनाए हैं CaCl2 ने सॉल्यूशन में। इसलिए अब देखो सुक्रोज में एक ही पार्टिकल है, लेकिन CaCl2 में 3 पार्टिकल्स टोटल रहेंगे, इसीलिए फाइनल आंसर लिखते समय हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका जो डेल्टा टीएफ रहेगा वो 3 टाइम्स दैट ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन रहेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 टाइम्स दैट ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, इसलिए बेटा डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी 3 टाइम्स रहेगा। इसलिए आंसर आप कैसे लिखोगे, डेल्टा टीएफ फॉर CaCl2 will be 3 into 2.32, that is 696 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ही लिखना। व्हाट इज फैंट ऑफ फैक्टर, डेफिनेशन पूछा है तो रेशो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू दैट ऑफ non-electrolyte solution having same concentration, दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होना चाहिए, is known as Van't Hoff factor which is denoted by I। इस प्रकार से आप डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following solutions will have higher freezing point depression and why? 0.1 मोलर NaCl, 0.05 मोलर Al2SO4 थ्राइस। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है, तो आपने पढ़ा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। म्हणजे क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। पार्टिकल्स की संख्या अगर ज्यादा है सॉल्यूशन में तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का वैल्यू ज्यादा मिलेगा एंड वाइस वर्सा। इसलिए आंसर लिखते समय आपको लिखना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Hence it depends on, किस पे डिपेंड रहेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशंस में टोटल पार्टिकल्स कितने हैं वो डिटरमाइन करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहां हम निकालेंगे टोटल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं NaCl। कैसे स्प्लिट अप होता है NaCl, कौन सा आयंस बनाएगा सॉल्यूशन में, तो Na पॉजिटिव
एंड Cl नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने? 2, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना रहेगा? 2 इंटू कंसंट्रेशन 0.1 मतलब 0.2। देन Al2SO4 थ्राइस कैसे स्प्लिट होता? 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 5, इसलिए टोटल पार्टिकल्स 5 इंटू कंसंट्रेशन 0.5 मतलब 2.5 रहेगा। तो अब देखो यहाँ मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके लिए पता चले हैं? Al2SO4 थ्राइस के लिए 2.5, इसीलिए हम कहेंगे कि सिंस Al2SO4 थ्राइस, ऐसे लिखना ही है, solution has higher number of particles than 0.1 मोलर NaCl solution। यहां थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, सॉरी, सिंस 0.5 मोलर ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। Al2SO4 थ्राइस solution has higher number of particles than 0.1 molar NaCl solution. It has higher freezing point depression. यहां पे आधा मार्क रहेगा, ये पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे आधा मार्क क्या रहेगा? आधा मार्क क्या रहेगा? और यहाँ पे आधा मार्क, ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3.4 ग्राम CaCl2 is dissolved in 2.5 liter of water at 300 Kelvin. What is osmotic pressure of solution? Van 't Hoff factor is given over here. अब हमें सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? पाई इक्वल्स W2RT अपॉन M2 इंटू V। बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ कौन सा सोल्यूट दिया है? CaCl2, जो सॉल्यूशन में आयंस बनाता, मींस इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए हम इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करेंगे? मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला बाय I। व्हाट इज I? वैन टॉप फैक्टर। वैन टॉप फैक्टर कितना दिया है? 2.47। देन W2 मींस मास ऑफ सोल्यूट होता है, जो कि दिया है 3.4 ग्राम। R का वैल्यू हम कितना लेंगे? 0.0821, जो कि लीटर एटमॉस्फेयर में रहता है। R का वैल्यू केयरफुली यूज करना पड़ेगा। इनटू टेम्परेचर, व्हाट इज गिवन हियर? 300 केल्विन डिवाइडेड बाय M2, दैट मींस मोलर मास ऑफ सोल्यूट। CaCl2 का मोलर मास आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। यहां हम लिखते हैं मोलर मास। मोलर मास कैसे निकाला जाता? तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, प्लस Cl का 35.5 इंटू 2 71 प्लस 40 111 ग्राम पर मोल, इतना रहेगा। इसलिए 111 इंटू वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन हियर? 2.5। ये लीटर में ही होना चाहिए। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 7.453 इंटू 10 टू द पावर -1। यूनिट कौन सा यूज करोगे? ATM, क्योंकि हमने R का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर वाला यूज किया है। फॉर्मूला हाफ मार्क रहेगा, वैल्यूज हाफ मार्क रहेगा, फाइनल आंसर हाफ मार्क रहेगा, यूनिट हाफ मार्क, ऐसे 2 मार्क। डिफाइन द टर्म्स आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। यहां से आपको डेफिनेशन सी लिखनी है। क्या लिखोगे डेफिनेशन में? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस किसे कहना? आइसोटोनिक का मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशंस का बिल्कुल सेम रहेगा। तो जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता, उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहना। डेफिनेशन क्या लिखोगे? सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स एट a given temperature are known as isotonic solutions. सेकंड डेफिनेशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपो का मतलब लो होता, तो जिस सॉल्यूशन का वेपर जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा,
दूसरे सॉल्यूशन से उसे कहना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसलिए डेफिनेशन, ए सॉल्यूशन हैविंग लोअर osmotic pressure than other solution is known as hypotonic solution than other solution, or with respect to अदर सॉल्यूशन। यही वर्डिंग आपके आंसर में दिखनी चाहिए। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब हाई होता है, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा उसे कहना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वर्डिंग सिमिलर टू हाइपोटोनिक का। ए सॉल्यूशन हैविंग, अब लोअर की जगह क्या रहेगा, हायर। इसलिए एक आपने पढ़ा, दूसरा लॉजिकली बनाने की कोशिश करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज नोन एज hypertonic solution with respect to other solution। ऐसे 3 मार्क के 3 डेफिनेशंस आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, at 25 degrees Celsius 0.1 molar solution of acetic acid is 1.35% dissociated in an aqueous solution. Calculate freezing point and osmotic pressure of solution assuming molarity to be identical। 3 मार्क का ये प्रॉब्लम है, आपको यहाँ कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सबसे पहले देखना कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ एसिटिक एसिड दिया है जिसका डिसोसिएशन इज गिवन हियर। जहां डिसोसिएशन आएगा वहां समझ लेना वैन टॉप फैक्टर को यूज करना ही है। तो सबसे पहले आपको वैन टॉप फैक्टर आई निकालना पड़ेगा। आई निकालने के लिए पहले हम अल्फा को निकालेंगे। अल्फा का फॉर्मूला है परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100। कितना परसेंट है, 1.35 अपॉन 100, यानी मिलेगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर -2। इसके बाद आपको अल्फा और वैन टॉप फैक्टर दोनों में जो रिलेशन है वो यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द रिलेशन, अल्फा इक्वल्स रहेगा I-1 अपॉन n-1। I वैन टॉप फैक्टर है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा दिया है, CH3COOH। ये कौन सा एस बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसलिए बेटा n का वैल्यू कितना रहेगा, 1 + 1 2 रहेगा। तो अल्फा हमें पता है 1.35 इंटू 10 टू द पावर -2। आई हमें पता नहीं, -1 अपॉन 2 -1। इसको सॉल्व करोगे आई का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1.0135। 1.0135 आई का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा TF इक्वल्स I इंटू KF इंटू मोलालिटी। आई क्या है, वैन टॉप फैक्टर। आई से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ जो सब्सटेंस दिया है दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। आई का वैल्यू 1 पॉइंट कितना है, 0.135 इंटू KF इज नॉट गिवन हियर, लेकिन KF का वैल्यू जो है वो फिक्स रहता है, 1.86 रहेगा, फिक्स्ड रहता है। वैसे प्रॉब्लम में आपको दिया जाएगा लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1.86 इंटू 0.1, सो दैट you will get the value 0.1886 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF मिल गया। उसके बाद फॉर्मूला यूज करना, डेल्टा TF इक्वल्स TF नॉट माइनस TF। TF नॉट मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर हियर, जो रहता है 0, और इसका वैल्यू रहेगा 0.1886 माइनस रहेगा TF दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो TF इक्वल्स क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का प्लस होगा, इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस का माइनस होगा, सो दैट यू विल गेट -0.1886 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF मिल गया। अब क्या निकालना बेटा,
ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास है पाई इक्वल्स mRT, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक यूरिया सिक्रोज। लेकिन सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है, देयरफॉर मल्टीप्लाई दिस बाय आई रहेगा 1.0135। अब m ये मतलब होता है मोलारिटी। मोलारिटी कितनी रहेगी, यहां तो मोलारिटी दी है, वेयर इट इज गिवन 0.1। यस, मोलारिटी इज गिवन, लेकिन यहाँ हिंट दिया है बेटा मोलारिटी एंड मोलारिटी आर टू बी आइडेंटिकल, इसलिए बेटा मोलारिटी का भी वैल्यू 0.1 लोगे, आर का वैल्यू रहेगा वही 0.0821। इसको आप अच्छे से याद रखोगे, हो सकता है प्रॉब्लम में ध्यान ही रहेगा। और टी जो रहेगा दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कौन सा यूज करोगे, तो यहाँ दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस को आप यूज नहीं कर सकते हैं, उसे केल्विन में करना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करते समय हम 273 ऐड करते हैं, 25 प्लस 273 होता है 298, और इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर 2.479 ATM। इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आंसर लिखते समय सबका यूनिट कंपल्सरी रहेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा। लॉग टेबल से सॉल्व करना, 4 डिजिट में ही आंसर निकालना। ठीक, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको सॉल्यूशंस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के रखोगे, प्रैक्टिस